कई छात्र जानना चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम ये क्या चीज़ होती है। कभी कभी लोग सुनते हैं कि हिंदी वाला हिंदी में तो लिख ही रहे हैं, कोई कहता है कि हमने ये चीज़ हिंदी में लिखी वो अंग्रेजी में लिखी। तो इस मीडियम को आप क्या क्लियर कर सकते हैं इसको थोड़ा सा? सर आपके पास ऑप्शन होता है, ऑप्शनल आप सर मैंने 20 करीब टेस्ट लगाए थे, उसमें ऑफलाइन ऐसे ला के लगा देते थे। यूपीएससी हिंदी ओपन टेस्ट कराते हैं, उसको ज्वाइन कर लिया था। मतलब क्विज लगाने हैं चाहे जहाँ से आप लगाओ। टेस्ट सीरीज आपने सिर्फ वहीं से किए थे, किसी और भी संस्था की वगैरह? ढेर आईएएस के टेस्ट सीरीज लाए थे, जीएस वर्ड के भी लाए थे, यूपीएससी हिंदी के भी लाए थे, जो भी मार्केट में होते थे सबका ला के लगा। सुबह उठने की कोशिश करते थे, चूँकि मेरी पढ़ाई रात में नहीं हो पाती, मुझे दिन में पढ़ने की आदत है, तो मैं 7 बजे से या 8 बजे से स्टार्ट करते थे 8 से 10। उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी 12 से लेकर 7 बजे तक। दिन में लाइब्रेरी के माध्यम से पढ़ाई होती थी 12 बजे तक। मैम नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों पीसीएस 2022 का फाइनल रूप से रिजल्ट आ चुका है। हमारे सामने प्रिया यादव मैम डीएसपी के 38 रैंक पे चयनित हुई हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या रही रणनीति, क्या स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो करी और अंतिम रूप से चयनित हुई। मैम सबसे पहले तुम्हारे यूपीपीएससी डेली न्यूज़ और हमारी तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। थैंक यू सो मच। मैम आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रहा है? सर मेरा बीएससी रहा है पीसीएम से, उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी से एमए किया था और बीएड मेरा कंटिन्यू था, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ था, इस साल कंप्लीट हुआ। अच्छा मैम पीसीएस 2021 में आप किसी और पहले पद पे चयनित रही हैं? जी सर, मेरा बीडीओ के पद पर सिलेक्शन हुआ था। आपका ऑप्शनल कौन सा रहा और माध्यम कौन सा रहा? सोशियोलॉजी था मेरा ऑप्शनल और माध्यम हिंदी था। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट उत्तर प्रदेश लोकसभा में आपका मेंस को लेकर के था और इंटरव्यू को लेकर के? सर मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, इंटरव्यू भी सेकंड था, फर्स्ट में वही 2021 में था। फर्स्ट में मैम आपका जो इंटरव्यू गया था 2022 में वो किनके बोर्ड में था और कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर मेरा 2022 में रामजी मौर्य सर के बोर्ड में था, ठीक ही था, मुझे लगा काफ़ी अच्छा है। अब नंबर आएंगे तो पता चलेगा कितने मिले। तो मैम एक प्रश्न ये भी है कि जैसे 2021 से 2022 में आपको क्या लगता है कि आपको किस जीएस में या फिर ऑप्शनल में किसमें इम्प्रूवमेंट हुआ होगा कि जिसकी वजह से आपको इस बार डीएसपी मिला और पिछली बार जो है डीएसपी नहीं मिल पाया? सर जीएस में ही और ऑप्शनल में आपको स्कोर थोड़ा बढ़ाना होता है। कभी कभी एसए में आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। पिछली बार मुझे लगा था कि एसए में थोड़ी हार्ड मार्किंग हो गई, मुझे और अच्छे मार्क्स मिल सकते थे। इस बार लग रहा है एसए में ठीक ठाक मिले हैं। तो इस बार मैम आपने क्या अपने पढ़ाई में परिवर्तन किया था कि आपको एक्स्ट्रा मार्क मिले हैं और डीएसपी का पद भी मिला है? सर मैंने पिछली बार जो नोट्स बनाए थे उसी का रिवीजन किया, चूँकि बहुत कम टाइम था, उस पर रिजल्ट के बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे 21 को, तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन भी थे। लेकिन मैंने मेनली यही किया था कि कंटेंट इंप्रूवमेंट किया था विजन आईएएस की मैगजीन से और अपना रिवीजन किया था मेंस की नोट्स। मैम कब आपने सोचा था कि आपको सिविल सर्विस की तैयारी में जाना चाहिए? सर शुरू में मैं इलाहाबाद आई थी आईआईटी के लिए, क्योंकि ग्रामीण बैकग्राउंड में ज़्यादातर क्रेज़ होता है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो पहले आईआईटी की कोचिंग के लिए आए थे। यहाँ पे आने के बाद रूममेट्स वगैरह यूपीएससी की प्रिपरेशन करती थी, उनको देख के मुझे इसमें थोड़ा इंटरेस्ट आया कि मेरा सब्जेक्ट ही अच्छा है, उनका अच्छा है। धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया और उस तरफ मेरा रुझान बढ़ता चला गया, तो मैंने उसकी प्रिपरेशन। मैम कौन सा ईयर था जब आपने ये तैयारी करने यहाँ पे आए थे? मैम सर हम ग्रेजुएशन के बाद 2016 के बाद आईआईटी के लिए आए थे। उसके बाद यहाँ आने के बाद 18 तक कोचिंग कंप्लीट कर ली यूपीएससी की, उसको छोड़ के 19 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था यूपीपीसीएस का, उसके बाद 20 का, 21 में सिलेक्शन मेरा हुआ। मैम आपका जो पढ़ाई का दिनचर्या होता था आपका किस प्रकार वो रहता था? सर सुबह एक शिफ्ट होता था, सुबह उठने की कोशिश करते थे, चूँकि मेरी पढ़ाई रात में नहीं हो पाती, मुझे दिन में पढ़ने की आदत है, तो मैं 7 बजे से या 8 बजे से स्टार्ट करते थे 8 से 10। उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी 12 से लेकर 7 बजे तक। दिन में लाइब्रेरी के माध्यम से पढ़ाई होती थी 12 बजे तक। मैम आपका सफलता में सबसे बड़ा योगदान किन किन लोगों का रहा है? यदि आप चाहें तो सबका नाम भी ले सकते हैं ताकि किसी को बुरा ना लगे। तो फैमिली मेम्बर्स में सभी का योगदान रहा है। माता पिता सबसे ज़्यादा योगदान मेरी बड़ी बहन का रहा है, उन्होंने बहुत सहयोग किया है। अप्स डाउन बहुत आते हैं लाइफ में, जहाँ भी थोड़ा सा डाउन फील होता था तो मोटिवेट करती थी कि करते रहो, हो जाएगा। और मेरे शिक्षक और बाकी फ्रेंड्स का बहुत योगदान रहा है। मैम अभी आपको डीएसपी का पोस्ट कैसा लग रहा है इसमें? सर सबको बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत उत्साहित है और अभी आगे बढ़ने की इच्छा है, अभी इससे भी आगे बढ़ने। यदि आप मतलब 2023 में अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं? जी बिल्कुल। चलिए मैम चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि इस बार आप एसडीएम के पद पे चयनित हो। थैंक यू सो मच। मैम हम जानना चाहेंगे कि आपने कोचिंग करी थी? जी सर मैंने जीएस वर्ड से कोचिंग करी थी, 2.5 साल में उन्होंने कोचिंग खत्म की थी। स्टार्टिंग में मैंने वहीं से सारी कोचिंग की। और मैम सोशल मीडिया में कुछ यूट्यूब चैनलों का भी आपने सहारा लिया था क्या?
जी सर, मैंने करंट अफेयर्स के लिए लिया था। करंट अफेयर्स के लिए मैंने मंथली वीडियो फॉलो किया था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। उसका मैं खुद से नोट्स बनाती थी और ऐसे ही बस सुनना रहता था मुझे। एक बार सुन लेने से होता है, याद हो जाता है कभी कभी। आप क्वेश्चन देख के पहचान जाते हो, तो मैं उसका यूट्यूब का लिया। और किन्हीं यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्या आपने भी तैयारी करी कि यही दो आपके सोर्सेज रहे हैं? नहीं सर, जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ था तो उसके बाद मुझे सबसे बड़ा डर था कि पहला मेंस है तो कैसे स्टार्टिंग करें। तो स्टार्टिंग में यूपीएससी हिंदी चैनल का मुझे उनका बहुत योगदान रहा था, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे डाले थे कि आप शुरू कैसे करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आप मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करोगे, कैसे उसकी प्रस्तावना कैसे लिखोगे, निष्कर्ष कैसे लिखोगे। और स्टार्टिंग में मैंने उनका एक ग्रुप भी ज्वाइन किया था, सृजन बैच। उसमें 2 डेली आंसर राइटिंग के लिए वो क्वेश्चन देते थे, फिर उसका इवेल्युएशन करते थे, चेक करके लाइन बाय लाइन बताते थे कि आप यहाँ पे और अच्छा ये लिख सकते थे, आप यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उस पर मुझे मेंस में बहुत हेल्प मिली यूपीएससी हिंदी चैनल की। मैम एक्चुअली क्या होता है, काफ़ी जो व्यूअर्स होते हैं हमारे, ये जानना चाहते हैं आपने कहाँ से पढ़ाई करी, जो टॉपर्स होते हैं कहाँ से पढ़ाई करी, इस वजह से हमारा ये प्रश्न होता है। और बाकी मैम अब हम लोग आते हैं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के। तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपकी क्या रणनीति रही, किस प्रकार से आपने तैयारी करी प्रारंभिक परीक्षा? सर, प्रारंभिक परीक्षा के लिए पहले मैंने कोचिंग तो कर रखी थी, लेकिन एक रिवीजन लगातार चलता रहता था, फिर भी कमियां रह जाती थी। 2 साल मुझे लगा कि मेरी कमियां कहाँ रह गई। अंत में यही यूपीएससी हिंदी चैनल में गौरव सर के माध्यम से पता चला कि आपको बहुत टेस्ट लगाने की आवश्यकता होती है। टॉपर्स का देखा तो मैंने 21 में बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ लगाए, कम से कम 20 से 25। उससे मुझे ये समझ में आया कि कमियाँ पढ़ाई में नहीं होती, सिर्फ कभी कभी आपको पता होना होता है कि आप अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो, आपको गेस वर्क कितना सही जा रहा है, आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, बहुत कम अटेम्प्ट कर रहे हो कि नहीं। उन्होंने बताया था कि आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, रिस्क फैक्टर नहीं रहता है। तो एक बहुत कमी मेरी रही थी प्रीलिम्स में, ये टेस्ट सीरीज़ ना लगाना, तो मैंने 21 में उसको दूर करी। कितनी टेस्ट सीरीज़ लगाई थी मैम आपने? सर, मैंने 20 करीब टेस्ट लगाए थे। उसमें ऑफलाइन ऐसे ला के लगा देते थे, यूपीएससी हिंदी ओपन टेस्ट कराते हैं, उसको ज्वाइन कर लिया था। मतलब क्विज लगाने हैं चाहे जहाँ से आप लगाओ। टेस्ट सीरीज आपने सिर्फ वहीं से किए थे, किसी और भी संस्था की वगैरह? ढेर आईएएस के टेस्ट सीरीज लाए थे, जीएस वर्ड के भी लाए थे, यूपीएससी हिंदी के भी लाए थे, जो भी मार्केट में होते थे सबका ला के लगा। मैम करंट अफेयर की सोर्सेज आपने बताया कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, लेकिन उसके अलावा भी आपने करंट अफेयर कहीं और से भी देखा था, बुक के माध्यम से? जी सर, घटना सार लास्ट में आती है एग्जाम से पहले, जैसे अभी आने वाली है। जी, सब उसका वेट कर रहे होते हैं। तो आप पूरे टाइम पढ़े होते हो वीडियोस के माध्यम से, लेकिन बुक फॉर्म में मिलता है तो आपका रिवीजन होता है, जो छूटा होता है वो भी कवर होता है। तो घटना सार से मैंने एक ही मैगजीन पढ़ी थी, वही। अब मैम जानना चाहेंगे कि सीसेट एग्जाम में काफ़ी अहम रोल करता है यूपीपीसीएस के परीक्षा में, उसमें काफ़ी लोग चयनित नहीं हो पाते हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं अंतिम रूप से। तो आपने इसको कैसे हैंडल किया इस सीसेट को? सीसेट में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड की वजह से ठीक ठाक था। तो मैंने तब भी पीवाईक्यू जिनका वीक है, मैं ये कहूँगी उनको पीवाईक्यू लगाने की आवश्यकता है। 10 साल के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अब मैम आते हैं मुख्य परीक्षा पे। मुख्य परीक्षा में जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके पहले मैम जानना चाहेंगे कि अभी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश से ऑप्शनल हट चुका है, इसको लेकर के आपकी क्या सोच है? मुझे लगता है सबके लिए इक्वल फील्ड हो गया है इस बार, अवसर सबके लिए समान है। जो एक सब्जेक्ट तैयार करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेते थे उनको बेनिफिट मिल जाता था, बट 2023 में ये हाल है कि सबको इक्वल लेवल में खेलना है। तो इनके लिए अच्छा अवसर है, जो भी पहली बार दे रहे हैं या दूसरी बार दे रहे हैं, या जिनको ऑप्शनल में थोड़ी दिक्कत आती थी, उनके लिए अच्छा है। ह्यूमैनिटीज़ के लिए अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर। मैम जानना चाहेंगे, अब जीएस फर्स्ट पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले हिंदी और एसे के लिए आपने अपनी तैयारी कैसे करी थी? हिंदी के लिए मैंने बस पीवाईक्यू ही लगाए थे, उसकी बुक आती है अनसॉल्व पेपर, उसके लिए मैंने अच्छे से उसको किया था, 2-3 बार किया था। उसमें जो पत्र लेखन वगैरह आता है उसको लिख के अभ्यास किया था, अपनी त्रुटियाँ उसमें हाईलाइट की थी कि कहाँ पे भी कमियाँ आ रही, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं। और एसए के लिए मैंने जीएस के साथ साथ ही एसए का प्रिपरेशन किया था। उसमें थोड़ा बहुत जो आप डालते हैं लाइनें बीच बीच में, कुछ वो यूट्यूब से कहीं कहीं अच्छी कविताओं से, हिंदी की बुक से निकाल, कोटेशन के रूप में उसको एक उसके लिए पतली सी बुक बनाई थी। जीएस के टाइम से ही मैंने बनानी स्टार्ट कर दी थी कि जब भी मौका मिलेगा तो टेस्ट करते रहेंगे कितना हम लिख पा रहे हैं, क्योंकि आता तो रहता है पर आपके सामने जब ऐसे लिखना होता है 3 तो आप वहाँ भूल जाते हो लिखना। अच्छा मैम, वो पतली बुक है आपकी, वो हम लोग के साथ आप शेयर कर सकते हैं? जी ज़रूर से, क्योंकि काफ़ी ऐसे व्यूअर छात्र हैं जो चाहते हैं कि आप सेलेक्टेड लोगों का कोटेशन उनको प्राप्त हो, तो आप इसको शेयर कर देंगे? जी बिल्कुल। वैसे तो वो सब बुक में दृष्टि आईएएस पीछे भी दिया होता है, वहाँ से कुछ निकालते थे, कुछ और बहुत सारे यूट्यूब से कुछ सॉन्ग वगैरह जहाँ फिट बैठता था। दोस्तों कोशिश रहेगी कि मैम का जो नोट्स है आप सभी लोग के साथ प्रोवाइड करवाया जाएगा। मैम जीएस फर्स्ट के लिए बात करते हैं कि आपकी जीएस फर्स्ट के लिए किस प्रकार से रणनीति रही? सर, मेरे क्लास नोट्स ज़्यादातर हेल्पफुल वो थे। उसके बाद मैंने विज़न आईएएस के मंथली मैगजीन जो मेंस के लिए आती है 365, मैंने उससे कंटेंट काफ़ी लिया था। मैम आपने
मेंस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व किए? जी बिल्कुल, वो कितने तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कितने साल में? सर 18 से मैंने मेजरली 18 से किया था, क्योंकि जब पैटर्न चेंज हुआ उसके बाद से काफ़ी चेंज आया, तो 18 से लेकर के 20-21 तक बहुत अच्छे से किया था। आप देखे होंगे कि 22 में काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड थे, मेंस में डायरेक्ट आए थे, उन्होंने भाषा भी नहीं बदली थी, तो उससे रहता है कि आपको डायरेक्ट भी मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर करना चाहिए। अब मैम जीएस सेकंड के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे, उसके लिए भी वही रणनीति? सेम चारों जीएस के लिए वही रणनीति है। टॉपर्स कॉपी भी हिंदी मीडियम की यूपीएससी की मैं देख लिया करती थी। अच्छा। कि उसमें कुछ लाइनें तो मैम फोर्थ पेपर के लिए थोड़ा स्पेशली पूछेंगे कि एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड थोड़ा टफ माना जाता है, तो इसको भी आपने कैसे किया था? सर मैंने इसके लिए सबसे पहले अपने नोट्स तो पढ़े ही थे, साथ में मैंने यूपीएससी के जो हिंदी मीडियम के टॉपर्स हैं उनकी मैंने कॉपी निकाली थी। तो उनकी मैं लेखन शैली देखती थी कि वो क्या ऐसा करते हैं कि उनको इसमें मैक्सिमम नंबर मिलते हैं, क्योंकि इसमें स्कोरिंग होता है, आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। उसमें कुछ दार्शनिकों के नाम, उनके बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स वो रेलिवेंट एग्जाम्पल देते थे करंट अफेयर से जुड़े, तो मैं उनके एग्जाम्पल्स खुद ले लिया करती थी, अपने आंसर में उसका यूज़ करती थी। और यूट्यूब पे बहुत सारे जैसे रेलिवेंट एग्जाम्पल के एक वीडियोस बनते हैं कि आप उसको इथिक्स में कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उससे मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए थे यूज़ करने के लिए। मैम हमारे व्यूअर्स इस पे ये जरूर पूछेंगे कि टॉपर्स की कॉपी आप कहाँ से प्राप्त करते थे, क्योंकि उनको भी ये ज़रूरत होगी। सर दृष्टि आईएएस और विजन आईएएस के उस पे वेबसाइट पे आपको सारे टॉपर्स की कॉपी अवेलेबल होगी। चलिए मैम अब जानना चाहेंगे इंटरव्यू को लेकर के, कि आपने कहीं मॉक इंटरव्यू जाने से पहले दिया था? जी सर, जेएस वर्ड में दिया था, उत्कर्ष में दिया था, इस बार तो 2 ही में दे पाए थे, बहुत जल्दी इंटरव्यू था मेरा। बेनिफिट होता है उसका? बहुत, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपको 4 लोगों के बीच में अपनी बात रखने का एक अवसर प्रदान होता है, तो पता चलता है आप कहाँ लैग कर रहे हैं। अब मैम एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कई छात्र जानना चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम ये क्या चीज़ होती है। कभी कभी लोग सुनते हैं कि हिंदी वाला हिंदी में तो लिख ही रहे हैं, कोई कहता है कि हमने ये चीज़ हिंदी में लिखी, वो अंग्रेजी में लिखी, तो इस मीडियम को आप क्या क्लियर कर सकते हैं इसको थोड़ा सा? सर आपके पास ऑप्शन होता है, ऑप्शनल, आप जैसे हिंदी साहित्य बहुत लोग ऑप्शनल रखते हैं तो हिंदी में पेपर लिखते हैं, लेकिन जीएस चारों पेपर इंग्लिश में लिखते हैं। अच्छा। तो उसके लिए भी क्या ऑप्शन होता है क्या, कि जीएस का पेपर अलग से आप इंग्लिश में लिखने के लिए ऐसा फॉर्म भरते समय होता है, कि ऐसे आप अपने आप ही कर सकते हैं? ऑप्शनल में शायद पूछते हैं कि आपको कौन सी भाषा लेनी है, जीएस में भी पूछते हैं। अच्छा, फॉर्म भरते समय, मेंस का जब फॉर्म भरते हैं। अच्छा। तो बहुत लोग 2 माध्यम चूज़ करते हैं, जैसे कि मैं एक फ्रेंड को जानती हूँ, उसने ऑप्शनल हिंदी साहित्य हिंदी से लिखा है और जीएस को चारों पेपर इंग्लिश में लिखा है। तो मैम अब मैम पढ़ाई सिविल सर्विस में आने तक में, छात्र जीवन से लेकर अंतिम रूप से चयनित तक होने में आपको अपने जीवन में कौन कौन से कठिन संघर्षों का सामना करना पड़ा? सर सबसे कठिन संघर्ष प्रीलिम्स के स्टेज पे रहा था, क्योंकि 19-20 में मैंने 19 में तो उतना नहीं दुख हुआ था, 20 में काफ़ी मेहनत की थी, तो लगा प्रीलिम्स होना चाहिए था। उसमें जो मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ी कमी थी टेस्ट ना लगाना, आप अपने आप को चेक नहीं करना कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हम कितना आंसर कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, क्या और पढ़ने की ज़रूरत है। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रीलिम्स स्टेज पे आई थी, यहाँ पे थोड़ी हताशा भी आई थी, निराशा भी आई थी कि क्या हो नहीं रहा, पढ़ तो रहे हैं सारे टाइम। उसके बाद मेंस में मेहनत की, मेंस में थोड़ी बहुत थी कि नहीं कर सकते हैं अच्छा, तो मेंस में अच्छा रहा। मैम आपने जो अपनी जो तैयारी में जो सारी चीज़ें बताई हैं, ये सारी चीज़ें लोग कहते हैं कि लोग इंटरव्यू से सेंटर पे जो होता है वहाँ सही बताते हैं और यहाँ पे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और मैम क्या आपने बेस बुक की लिए पढ़ाई करी थी, जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह, ये जो स्पेक्ट्रम है, ये सारी बुक की भी पढ़ाई आपने करी थी? सर लक्ष्मीकांत पढ़ी है मैंने, लेकिन पूरा नहीं पढ़ी है, कुछ कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़े हैं जो मुझे लगते थे कि अभी मेरे नोट्स में मैंने जो पढ़े उसमें कवर नहीं हो रहे हैं, तो मैं सिर्फ उसके लिए जाती थी। पूरा लक्ष्मीकांत मैंने एक साथ बैठ के कभी नहीं पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ा है, जहाँ मुझे लगता था कि इसको और क्लैरिटी की ज़रूरत है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा लैग कर रही हूँ, वही पढ़ते थे। और स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी, लेकिन पढ़ी है, कुछ कुछ टॉपिक ही पढ़े सिलेक्टेड। ऐसे जितने बेस बुक हैं, जैसे ज्योग्राफी के हो गए, हिस्ट्री के हो गए, तो इनमें आपने सब पढ़े हैं कि तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सब में पढ़ा? थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा है, क्योंकि क्लास में पढ़ाया गया था, बाकायदे नोट्स बनवाए गए थे, तो कॉन्सेप्ट एक बार में ही आपके क्लियर हो जाते हैं अगर आपने सही से क्लास करी है। जी मैम, ये मेरा प्रश्न इसलिए था क्योंकि लोग कंफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं सबसे पहले आप स्पेक्ट्रम पढ़ लो, फिर लक्ष्मीकांत पढ़ लो, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्या टॉपर्स बगैर उसके पढ़े नहीं बन पाते हैं, क्या ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, चूँकि मैं खुद बहुत ज़्यादा बुक्स पे नहीं गई हूँ, क्लास में पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं सिर्फ रिवीजन, PYQ वगैरह के माध्यम से अपने प्रिपरेशन जारी रखती थी। जहाँ लगता था कि यहाँ बहुत दिक्कत आ रही है, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, बस वहीं बुक से पढ़ते थे।
क्योंकि बुक बहुत मोटी होती थी, सारी बुक्स पढ़ना तो पॉसिबल नहीं होता है। बट ये है कि आपको अगर आप क्लास कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। अगर सिर्फ बुक पढ़ने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, कभी कभी कोई चीज़ बुक से नहीं समझ में आती है, उसके लिए आप वीडियोस देख लीजिए किसी के, कोई अच्छे टॉपिक में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, सारी नहीं देखने हैं, बस वही देखने हैं। अब मैम अब जानना चाहेंगे सोशल मीडिया का यूज़ आप किस प्रकार से लेते हो, छात्रों के जीवन में किस प्रकार से है, ये भी हो सकता भी है। सोशल मीडिया अवेयरनेस के लिए अच्छा है आपको, जैसे कि अब टॉपर्स हैं बहुत सारे लोग, हम लोग खुद देखते थे, मॉक इंटरव्यूज़ देखते थे कि लोग क्या ऐसा कर रहे हैं कि वो डिफरेंट कर रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं, हमारे पास ऐसी क्या कमी है, उनकी स्ट्रेटजी क्या रहती है, वो कितनी मेहनत करते हैं। बहुत सारे भ्रांतियाँ भी होती हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है या बहुत कम, तो इसका यूज़ है आपकी पढ़ाई में, लेकिन थोड़ा इससे डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, पता नहीं चलता है, तो कम यूज़ करना है। तो मैम आप जो अपनी पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई करते करते आदमी बोर तो होने लगता है, तो आप अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए ऐसा क्या चीज़ करते थे? सर बस यूँ ही थोड़ा बहुत घूम लिया, संगीत सुन लिया, रिलैक्स कर लिया, कहीं जाना आना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था, तो अच्छा, पढ़ाई में बोरिंग तो होता है, क्योंकि पढ़ना किसको बहुत अच्छा लगता होगा। जी बिल्कुल, हो ही जाता है। ये बहुत ही कठिन है मैम, किताब उठाना बहुत बड़ा संघर्ष है। अब आप 4 घंटे पढ़ते हैं तो थोड़ा तो माइंड पे प्रेशर आ जाता है कि बहुत हो गया, ब्रेक लेना है। रियलिटी यही है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने पे आता है, तो आप थोड़ा बंद कर दो, थोड़ी देर कहीं बाहर निकल जाओ, दोस्तों से मिल लो। ये नहीं कि डेली मिलने जा रहे हैं, 6-7 दिन में आप एक बार कहीं घूम लो, थोड़ा बहुत आसपास चिल कर लो, या फिर अगर लगातार पढ़ रहे हो तो 15-20 मिनट का ब्रेक ले लो, लेट जाओ, कुछ मेडिटेशन कर लो, खा पी लो, बट कंटिन्यूअसली तो वैसे भी नहीं होगा। अब मैम कुछ कम शब्दों में मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से। मोटिवेशन यही है कि अब चूँकि ये 3 स्टेज पे एग्ज़ाम हो रहा है, कभी कभी आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, कभी कभी मेंस में नहीं, पीछे रह जाओगे, प्री नहीं होगा, मेंस नहीं होगा, इसमें निराश नहीं होना है। कोई एक बार में ले जाता है, कोई कई बार में ले जाता है सिलेक्शन, बट आपको धैर्य रखना है कि अगर आज नहीं तो कल आप कर लोगे, अगर आप मेहनत करते हो तो लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। मैम अब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे चैनल के दिया, और भविष्य के लिए आपको ढेर सारी हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं भी। थैंक यू सो मच। इस बार आपका सिलेक्शन एसडीएम पद पे जरूर है। थैंक यू सो मच। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी चैनल पर नया रहो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा और भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहां से आप सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे पीसीएस 2021 के एसडीएम, डिप्टी एसपी, नायब तहसीलदार काफ़ी अधिकारी जुड़े हुए हैं, जो आप सभी लोगों के लिए मोटिवेशन के तौर पे और आपके आगामी परीक्षाओं के लिए विशेष तौर पे काम भी कर रहे हैं। कोशिश रहेगी 2022 के भी काफ़ी लोगों को वहाँ पे जोड़ने की। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्त यार से शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।